नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों कहते हैं ना, अगर आप एक बार बदले लेने की ठान लो ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या तक कि कोई औरत ही क्यों ना हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी राजस्थान के किशनगढ़ की है। किशनगढ़ के अंदर एक फैमिली रहती है जिसके अंदर 3 मेंबर रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी माँ। अभी नई नई शादी हुई थी राज की। शादी के बाद 8 दिन बाद ही वो हॉस्पिटल में ऐसे भर्ती हो गया, पता ही नहीं चला क्या थी क्या नहीं घर के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर ही उसकी माँ और उसकी वाइफ दोनों झगड़ रहे आपस के अंदर। डॉक्टर आके बोलता है उनसे कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर हालत के अंदर है, बहुत ज़्यादा, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। तो वो दोनों क्या है, हॉस्पिटल में लड़ रही कि ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ, पता नहीं तू कैसी हमारे घर के अंदर आई हुई है, तू शैतान है क्या है। तो वो बोलती है, मम्मी जी आप इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। बोले मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा कि तुम लोग किशनगढ़ मत आओ मत आओ मत आओ, पर तुम लोगों को क्या मतलब था, तुम लोग तो यहाँ पे आ गए। अब मेरे बच्चे पे क्या हो रहा है वो मैं ही जानती हूँ ना सिर्फ इस चीज़ का। अब इतना होने के बाद में डॉक्टर कहता है कि देखो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे लड़ो मत, रात का टाइम है, यहाँ पे और भी पेशेंट है, यहाँ का स्टाफ भी है, तो वो डिस्टर्ब होएगा, तो आप लोग घर चल आइए, अभी जैसे कुछ होगा मैं आपको बुला दूंगा या फ़ोन कर दूंगा। तो वहाँ पे वो अपना घर का नौकर छोड़ जाते हैं कि तुम यहाँ पे रुको, हम दोनों घर जा चलाते हैं। पता नहीं क्या जस्ती दोनों घर चल जाते हैं। घर जाने के बाद में राज की माँ भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि मेरे पापों की सज़ा है ना, मेरे बच्चे को मत दो। पहले ही मेरा पति छिन गया, अब मेरे सिर्फ घर के अंदर मेरा बेटा ही है जिसकी भी शादी हुई है। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ भगवान मेरा बच्चा मत छीनो मेरे से। जब वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी ना, ठीक उसके पीछे एक एंटिटी थी, वो बिल्कुल काली परछाई की जैसी थी, बिल्कुल काली परछाई जैसे। उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, रेशमी बाल को कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा घने बाल, वो हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ना ही उसकी बॉडी दिख रही, बस दिख रही थी काली कलर की परछाई तरीके जैसे कोई खड़ी हो। उसकी थोड़ी सी नज़र पीछे की तरफ जाती है, जैसे वो देखती है ना तो वो परछाई भागती रहती है, उससे दूर दूर जाती रहती है और जाती स्टोर रूम की तरफ चलाती है। और वो पीछा करती रहती है उस परछाई का। वो परछाई जाते आते फिर फर्स्ट फ्लोर चलाती है, फिर बालकनी में जाके कूद जाती है। कूदने के बाद दिखती क्या आ गया भाई। राज की माँ इतना ज़्यादा घबराती ना, भगवान के सामने वापस हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। दूसरी तरफ राज की वाइफ कहीं जंगलों में जाती रहती है, उस गाँव में कहीं जंगलों में जाती रहती है। वो एंटिटी उसके पीछे भी भागती रहती है। एकदम से वो एंट्री धीरे 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 करके बड़ी सारी की हो जाती है और उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं। वो एंटिटी राज की वाइफ के ऊपर झपटा दे के बैठ जाती है। उसी टाइम पे राज की वाइफ की आँख खुलती है, वही सब सपना देखती रहती है। उसकी माँ उसके पास में आती, बोलती बेटा तुमने भी अभी कुछ बुरा सपना देखा क्या। बोले माँ जी अभी मैंने देखा कि मेरे मतलब सपने के अंदर कोई आत्मा है जो काली कलर की, ऐसे बड़े बड़े बाल वाली, जो मेरे पीछे पीछे आ रही है, मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसकी माँ बोल रही थी बेटा आज से 25 साल पहले की बात है, ठीक ऐसी मेरी हालत हो रखी थी, इस बेड पे मैं सो रही थी, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, राज मेरे पेट में था। तो लेबर पेन के चक्कर में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर घर में कोई नहीं था और तुम्हारे ससुर भी नहीं थे उस टाइम के ऊपर। घर में थे तो सिर्फ 2 ही जने, बहादुर और एक दूसरी नौकरानी। तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से वाले, कोई नहीं आया। फिर नौकरानी आई, नौकरानी को मैंने बोला कि जल्दी से मुझे डॉक्टर के ले चलो, मेरे बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो बोले कि मालकिन अभी तो साहब जी भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे। बोले मैं उनका वेट नहीं कर सकती, लेके चलो। बहादुर को बोलो जाओ बाहर और जल्दी गाड़ी निकालो। अब वो जल्दी चल रहे थे, फिर गाड़ी निकालते, पर उस टाइम पे इतनी तेज़ बरसात हो रही थी, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी वहाँ पे गाड़ी में बैठ जाते और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उसके लेबर पेन बहुत ज़्यादा होते थे राज की माँ के उस टाइम पे। और वो लोग क्या है, रास्ते में जाते रहते भरी बरसात के अंदर, तो सामने एक औरत आ जाती है, उसे ठोक देते, रात के टाइम पे उसे ठोक देते। फिर बाद में तो राज की माँ कहती कि अरे पागल देख क्या रहा है, गाड़ी में बैठा बैठा बाहर जाके देख, उस औरत की लग थोड़ी ना गई सामने आ गई वो। तो बहादुर कहता है मैडम जी यहाँ का इलाका थोड़ा ऐसा ही है, यहाँ के लोग बाग है ना, अगर देख लेना मुझे किसी औरत को ऐसे बात करते हैं कुछ भी ऐसे, तो मुझे मारेंगे वो लोग। बोले अपन से गाड़ी ठुक गई है, तू उतर के देख। दोनों में जिद बहस हो गई। ठीक उसी टाइम पे नौकरानी कहती है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, पहले चल डॉक्टर के चल। बहादुर इनको लेके चल मैडम साहब, तो उनके एक लड़का हो जाता है। और फिर हो जाने के बाद में ठीक उसी दिन फिर मतलब आधी रात को ही राज के पापा भी आ जाते हैं वहाँ से। तो फिर जश्न वश्न बनता है वहाँ पे, फिर डॉक्टर भी है, 2-4 दिन बाद में उनको डिस्चार्ज कर जाता है। अब जब घर पे बैठे रहती है राज की माँ, तो अपने बेबी को भी ले आती है। तो फिर कई बार क्या होता है, जब वो हॉल में बैठी रहती है ना, तो उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। उसको लगता है कोई काला साया उसके पास में मंडरा रहा है, बहुत ज़्यादा काला साया मंडरा रहा है उसके पास में। वो सोचती मैं क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। वो देखती ना कि रात सो रहा है, फिर बाद में नीचे आके देखती तो बहुत ज़ोर से बच्चे की आवाज़ आती है। ये बच्चा कौन था क्या नहीं, वो तो आगे कहानी में पता चलेगा आपको।
तो अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस चीज़ का समाधान लेके बाबा के पास जाऊँ। अब वो जैसे ही घर के बाहर कदम रखने लगती है तो ठीक उसी टाइम पे काली बिल्ली आती है और उसका रास्ता काट देती है और घर के पास बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो सोचती है ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे रोक रही है बाबा के पास जाने के लिए। वो सोचती है फिर बाद में कि मैं तो नहीं जा सकती बाबा के पास, क्यों ना मैं उनको यहीं बुला लूँ। तो बहादुर को बोलती जा तू बाबा को यहाँ पे लेकर आ। तो बाबा को पूरी बात बताती है कि बाबा हम वहाँ पे गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ, कि अब आप मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है मेरे घर पे, ऐसे क्या हो रहा है मेरे को। तो वो बाबा जी ध्यान में बैठते हैं, फिर बताते 5 मिनट बाद में कि तुम लोग जिस दिन जा रहे थे, मतलब रात के टाइम पे जब तुम्हारे लेबर पेन हो रहा था, तो क्या तुमसे कोई औरत ठुक गई थी क्या गाड़ी से? बोले हाँ। बोले कि वो वही औरत है और वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। उस रात वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसके भी लेबर पेन हो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। बोले अब वो और उसके बच्चे की आत्मा तुम लोगों को जीने नहीं देगी। वो चाहती है कि जैसे वो ख़त्म हुआ है उनका घर का चिराग, वैसे ही वो इस घर के चिराग को भी ख़त्म करना चाहती है और तुम सबको मारना चाहती है। तो बोलती बाबा जी कुछ समाधान हो सकता है इस चीज़ का कि मैं कैसे ना कैसे करके बच जाऊँ। बोले मैं उस आत्मा को बांध सकता हूँ यहाँ पर, क्यों ना तुम लोग यहाँ से बाहर चल जाओ जिससे वो आत्मा यहीं बंधी रह जाए। बोलती मैं आज की आज ही हमारे राजस्थान वाले घर में चल जाऊँगी, मैं मतलब जो हमारा सिटी साइड में घर है जयपुर में, मैं वहाँ पे चल जाऊँगी। तो फिर वो उस टाइम पे अपने बच्चे को उठाती कमरे से और अपने हस्बैंड को बोलती कि चलो अपन आज क्या चलते हैं। अब वो जैसे बाहर जाने लगते हैं ना, घर के बाहर कदम रखते हैं, तो उनके जो बगीचे में एक बड़ा सार का आम का पेड़ था वो हिलने लग गया और गिर गया। जैसे ही वो गिरा ना, उसके हस्बैंड उसके नीचे आ गया और वो मर गया ऑन स्पॉट। उसकी डेथ वहीं पे हुई और चीथड़े मतलब उसका जो सर था ना फट गया, पूरा का पूरा खून ही खून हो गया। कि देखो चौकी भयंकर वाला। बाबा जी उस टाइम पे वहीं पे था, बोला ये सारा किया धरा उस आत्मा का ही है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। अभी भी कह रहा हूँ तुम दोनों मर जाओगे, तुम माँ बेटे भी। मैं उस आत्मा को यहीं बांध के रखता हूँ। तो वो उस आत्मा को वहीं बांध के रखे और वो सिटी साइड में चल गए, मतलब जयपुर में अपने राजा घर पे, जयपुर साइड में। अब वो जब उसकी शादी कर दी, 25 साल बाद में शादी कर दी, तो फिर वापस राज की क्या जिद होती है कि चलो अपन किशनगढ़ में आते हैं। और वो किशनगढ़ में आने के बाद में सब हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट हो गया। अब ये सारी की सारी बात वो जो सास थी ना उसको बता रही थी। अब ये बात बताने के बाद में वो जैसे अपने घर के नीचे आ जाती है ना कि क्यों ना मैं एक बार वापस हॉस्पिटल जाके आती हूँ, देख कर आती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ी दीवार पे भिड़ गई और गाड़ी के चीथड़े हो गए भयंकर तरीके से। पर बहादुर उस गाड़ी में से निकल गया था और वहीं पे वो एंटिटी भी आ गई। तो वो उसके हाथ जोड़ती है राज की माँ कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आप ऐसे कर रहे हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, अब तक तो मेरी बहू का चूड़ा भी नहीं उतरा, 8 ही दिन हुए इसकी शादी को, अभी तो प्लीज़ माफ़ कर दो जो मेरे से गलती हुई है। बोले उस रात को मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अगर तुम लोगों में से कोई मेरी हेल्प भी कर देता ना तो मेरा बहुत भला होता। ये सारी बातें सुनकर ऊपर से जो राज की वाइफ रेस्ट कर रही थी वो नीचे आ जाती है, वो सब कुछ देखती है। वो आके उस एंटिटी से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इनको और मुझे, हम सबको माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने आपके बच्चे को और आपको छीना है, प्लीज़ आप मेरे से मेरा सुहाग मत छीनो। अगर आप मेरे से मेरा सुहाग नहीं छीनोगे ना तो हम आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका श्राद्ध करेंगे। राज की वाइफ की बातों में कुछ अपनापन लग रहा था उस एंटिटी को और ठीक उसी टाइम पे वो एंटिटी गायब हो जाती है। फिर थोड़े ही दिन के बाद राज को भी डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से और राज की भी तबीयत ठीक हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद में राज, उसकी वाइफ और उसकी माँ वहीं पे किशनगढ़ के अंदर उस एंटिटी के लिए श्राद्ध रखते हैं, पूजा करते उसकी मुक्ति के लिए। बट कुछ ना कुछ बात तो राज की माँ के दिमाग में खटखटा रही थी, ये अभी भी काश उस रात को मैं उस एंटिटी की साथ दे देती, उस औरत का जो मेरे से मर गई है गाड़ी से टकरा के, तो उसका बच्चा भी आज मेरे बच्चे के बराबर होता। दोस्तों लास्ट में ये बात करना चाहूंगा, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।